जय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब परिवार पे। कैसे आप लोग बताइए? बढ़िया। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपना तैयारी को बढ़िया से कामयाब कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। ठीक है, एमटीएस को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि आपका जो तैयारी जो चल रहा है बहुत ही अभी सुपर फास्ट तैयारी चल रहा होगा, क्योंकि आपका 1 तारीख से एग्जाम जो है स्टार्ट होने वाला है। तो उसी एग्जाम को टारगेट करते हुए हमने आपके लिए 22-23 के बीच जितना इंपोर्टेंट सवाल था मैथ्स का, पूरा टॉप के टॉप 100 क्वेश्चन हमने आपके लिए इकट्ठा किया है। ठीक है, बिल्कुल ही बढ़िया सीरीज से यहाँ पे आपके लिए छाटे गए सवाल को, ताकि जो इंपॉर्टेंट है, जिसका एग्जाम में ज्यादा वहाँ पे महत्व है, वो सवाल यहाँ पे हमने सेट किया है आपके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इस वीडियो से आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं। ठीक है, जहां तक बात रहा कि 100 सवाल है, तो यहाँ पे आपको 20 या 25 करके सवाल को 4 से 5 दिन में आपका क्लियर कर देंगे, जो कि आपके एग्जाम से पहले हमने करवा दिएगा। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर होगा आपका क्लियर, हमने पूरा का पूरा क्लियर हम कराएंगे आपको। ठीक है, जो 100 सवाल है भाई, बिल्कुल हम लेटेस्ट सवाल है, टीसीएस का नए ताजे सवाल है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल यहाँ पे रहने वाला है, आलतू फालतू सवाल नहीं है। और आपका एग्जाम कितना नजदीक है, हम आलतू फालतू सवाल करवाएंगे भी नहीं। जितना इंपोर्टेंट सवाल रहेगा वही आपको करवाएंगे यहाँ पे, है ना? क्या समझे आप लोग? जो यहाँ पे चलते हैं हम लोग, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा भाई, तभी फायदा होने वाला है। हमने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके सवाल को छाटा है, बहुत ज्यादा मेहनत करके आपके लिए यहाँ पे बीच में लाया है आपके लिए क्लास। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप एग्जाम के लिए ही, अपना फ्यूचर के लिए ही बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए यहाँ पे, जो कि ये समझिए आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करने वाला है। ठीक है, टोटल जो सवाल है बहुत ही बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे सवाल है, आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि हाँ सर, टीसीएस का जो नया सवाल है वो कैसा कैसा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मेन यहाँ पे टारगेट किसका रहेगा? एमटीएस का टारगेट रहेगा यहाँ पे, जो आपके हाल फिलहाल में 1 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो वीडियो को सबसे पहले भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके दोस्तों के पास भेज दीजिए, ताकि वो भी अपने आप को तैयारी बढ़िया तरीके से कर लें। ठीक है, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है। तो चलिए बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको लगेगा कि हाँ सर, कुछ जरूर इसमें प्रॉफिट मिल रहा है हमको, हाँ फायदामंद है, तभी आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अन्यथा आप शेयर सिर्फ कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास, कि वो भी अपना तैयारी करने के लिए आ जाए यहाँ पे, है ना? चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट सवाल। एकदम बीरो, एकदम शुरू से भाई लास्ट तक रहना है। ठीक है, यही रिक्वेस्ट आपसे रहेगा। ठीक है, शुरू से एकदम लास्ट तक रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी मजा आएगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। पहला सवाल है आपका, पढ़िएगा। राम 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 12 मिनट देर पहुंचता है। ठीक, यदि वह 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता हो, तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। भाई S1 कितना है? 12 किलोमीटर पर घंटा। जब भी ऐसा सवाल रहेगा, इसमें दो स्पीड रहेगा। ठीक है, S1 में इसके स्पीड की बात कर रहे हैं। एक रहेगा 12 किलोमीटर पर घंटा दिया है, अब एक 16 किलोमीटर पर घंटा दिया है। जब भी ऐसा सवाल दिखे आपको, तो कुछ नहीं करना है, S1 गुने S2, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? तो 12 गुने 16 दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और गुने टाइम कितना ले रहा है? टाइम भाई, जब जब वो 12 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, तो 12 मिनट लेट हो जा रहा है। जब वो 16 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 8 मिनट पहले पहुंच रहा है। यानी कहने का मतलब, एक बार 12 मिनट बाद और एक बार 8 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो जब भी ऐसा समय आए सवाल में कि एक बार जल्दी पहुंच जा रहा है और एक बार बाद पहुंच रहा है, तो दोनों को जोड़ देना है। तो 12 वाट कितना होगा भाई? 20 मिनट होगा। ठीक है, 20 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। तो 20 मिनट है यहाँ पे, किलोमीटर पर घंटा में है, तो इसको पहले 20 मिनट को हम क्या करेंगे भाई? 60 से डिवाइड करके क्या करेंगे? इसको घंटा बनाएंगे। यहाँ पे कुल मिला के 1/3 आने वाला है, इसमें कोई दोहराई की बात है ही नहीं। ठीक है, कितना आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है ना? चलिए, 1/3, 1/3 काटेंगे। 4×3 = 12 और 4 से 4 कटेगा, कितना बच गया? 16 बच गया। यानी कि 16 किलोमीटर जो आपका आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा? बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से सवाल को हम मात्र भाई 5 से 10 सेकंड में बताएंगे आपको। जो टाइम लगेगा सवाल को, आपको आपके बीच सवाल को पढ़ने में टाइम हम लेंगे। ठीक है, बनाने में टाइम नहीं लेंगे। तो आप लोग भी धुआंधार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फाउंडेशन तो कोर्स चल नहीं रहा है। जितना रफ्तार रहेगा उतने ठीक रहेगा एमटीएस 2023 का सवाल। ठीक है, चलो। हो सकता है कोई के सवाल को ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं हम, तो इसमें कोई इसमें, ठीक है, ये नहीं है कि सर टाइम लगने वाला है। एक व्यक्ति ने 28 वस्तुएं 2800 रुपये में बेची और 20% की हानि हुई। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 4400 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए? ठीक, देखिए यहाँ पे 28 4400 की बात कर रहा है। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हटा ही देते हैं, आगे चल के कटने वाला ही है। ठीक है ना? 28 वस्तुएं, सबसे पहली बात कि जब भी ऐसा सवाल पूछे,
जब भी ऐसा सवाल पूछे क्या करना है आपको कि रुपया को ऊपर रखना है। किसको रखना है सर? रुपया को ऊपर रखना है। यहाँ पे देखा जाए तो 28 रुपया की बात हो रहा है, तो रुपया को ऊपर लिखेंगे 28, ठीक है। नीचे क्या है सर कि 28 वस्तुएं, ठीक है, क्वांटिटी को भी नीचे रखना है, गुने कितना सर? तो हमारा 20% की हानि हो रही है कि अपने आप में 80% पर बेच रहा है, बराबर फिर कितना है सर? 44 रुपया है, रुपया को ऊपर लिखना है, गुने कितने वस्तु बेचे नहीं पता है, तो 100 वस्तु बेच रहा है भाई, तो 10% का लाभ यानी कि 110% हो जाएगा, ठीक है, 110% हो जाएगा। अब यहाँ सर देखा जाए तो 28 28 कटेगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, और 11 चौक 44, ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आएगा? 8 गुने 4 यानी कि 32 आ जाएगा। यानी कि आर्टिकल की जो संख्या आएगा वो कितना आएगा? 32 आएगा। तो डी जो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सवाल क्या हो गया सर? यह 10% लाभ कमाने के लिए उसे 4400 रुपया में 32 वस्तुएं बेचने होंगी। यहाँ पे एसएससी एमटीएस 2023 क्लियर है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा इसी इसी करना है इसको कि हमारा जो रुपया है उसको ऊपर रखना है, बाकी क्वांटिटी को और लाभ या हानि को नीचे रखना है, प्रॉफिट या लॉस को नीचे रखना है हमेशा। क्लियर है? आगे चले, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पढ़िए सवाल को। देखिए सवाल है, एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। राहुल को मैदान का एक चक्कर लगाने में 15 मिनट लगते हैं, जबकि अनिल को इसमें 40 इसमें 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में जाते हैं, तो कितने मिनट बाद वे फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? देखिए भाई, जब भी ऐसा सवाल मिले, वृत्ताकार पथ की बात कर रहा है, ठीक है, वृत्ताकार पथ ले लिए हम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। मान ली कोई बिंदु होगा, इसी बिंदु से जा रहे हैं, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। चलिए, अब दोनों जब एक ही दिशा में जा रहा है, एक को टाइम लग रहा है 15 मिनट और दूसरा को टाइम लग रहा है कितना सर? 18 मिनट, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल रहे, ठीक है, और जब 2 मिनट दिया है, 15 मिनट लग रहा है, एक को समय 18 मिनट लग रहा है, और जब भी पूछे कि जब इस बिंदु से चलेगा, तो अगला बार जो आएगा उन लोग जो दोनों भाई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, कौन जा रहे हैं? तो अनिल और कौन है बताइए? अनिल और कौन है भाई? यहाँ पे राहुल है। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही बिंदु से जा रहे हैं, तो दोनों कब मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना है, दोनों का एलसीएम सीधे 15 18 का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 मिनट बाद। ये तो 2 का केस था, 3 का भी केस पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना क्या करना है, इसे एलसीएम ले लेना है। तो 15 18 का एलसीएम कितना होता है? 90 होता है। तो 90 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एमटीएस 2023। क्लियर? चलिए, तो ये सब टीसीएस के नए ताजे सवाल हैं, तो बिल्कुल इसको ध्यान से करना है, ठीक है, कोई इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बीच लाए हैं हमने। एक मोबाइल फोन 25,000 रुपया में खरीदा गया, ठीक है। इसके उपयोग के कारण उस मोबाइल फोन का मूल्य प्रति वर्ष 5% कम हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद मोबाइल फोन का मूल्य क्या होगा? यानी कहने का मतलब क्या है भाई कि जो सर पूछ रहा है सवाल में कि 25,000 रुपया कोई मोबाइल है, ठीक है। अब उसमें सर क्या है कि जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं उसका क्या है कि दाम घटते जा रहा है, ठीक है, रेट घटते जा रहा है, जो है सर 5% के रेट से घटते जा रहा है, ठीक। यानी कि हर एक साल 5% उसका क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो पूछ रहा है कि 2 साल बाद उस मोबाइल का कीमत कितना रह जाएगा? बताइए। तो भाई 25,000 रुपया, ठीक है, इसको सक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया क्या है सर कि ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 25,000 रुपया है सर, 5% एक साल में कम रहा है, यानी कि 95/100। दूसरा का साल भी 95/100 ही होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 1 2 1 3 0 से 3 0 खत्म, 5×5 और 5×2 10, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब 95 95 से गुना करने का मतलब क्या है कि 95 का सीधा स्क्वायर, तो 5 यहाँ है, 5 गुने 95 का स्क्वायर कितना होगा? 10×9 = 90, कितना? 90 और 25, ठीक है, 90 25 हो जाएगा। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? तो 90 25 बट्टा कितना? 2, गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 25 25 125 और 9 5 45, है ना, बट्टा 2। इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, 22 दूना के 44, कितना हो जाएगा हमें? 5 दूना के 10, 6 दूना के 12, 2 दूना के 4.5। यानी कहने का मतलब कितना आएगा सर? 22,562.5। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे एमटीएस 2023। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। या यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 99 में 99 से स्क्वायर करने का मतलब किस क्यों किया भाई कि 99 में 99 से गुना करना है, यानी कि 99 का स्क्वायर करना है। और जब भी ऐसा स्क्वायर देखिए आपका कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, तो कुछ नहीं करना है, 9 का 9 देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है। इसका जो है दहाई का अंक देखिए कितना? 9 है, 9 में एक बढ़िए कितना आएगा? 10, 10 में 9 से गुना 90 और 50 25 90 25, ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखिए यहाँ पे,
नेक्स्ट सवाल है, विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उसके द्वारा 3 परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का अनुपात क्रमशः 3:5:6 है। इन 3 परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का क्रमशः अनुपात 7:11:10 है। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। 3 परीक्षा देने विकास भाई, ठीक है। और 3, 5, 6 के रेशियो में क्या है इनका, इनका जो मार्किंग है, ठीक है, स्कोर है, इसने किए हैं कितना, 3, 5, 6 में। और फुल मार्क्स जो एग्जाम का था कितना था, 7:11:10 का है। अब देखते हैं यहाँ पे भाई साहब का क्या है स्थिति इनका, ठीक है। फुल मार्क्स जो है था हमारा कितना का था, तो 7:11:10 का है, ठीक है। और यहाँ पे क्या सर स्कोर कितना किया इसने, तो स्कोर इसने किया भाई साहब 3:5 कितना में, तो 6 में, ठीक है। 3:5:6 में कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे जोड़ते हैं सर कितना आता है, 11, 7, 18, 10, 28, ठीक है, टोटल 28 आ रहा है। और यहाँ पे जोड़ते तो कितना आ रहा है, 6, 5, 11, 3, 14 आ रहा है, ठीक है, 14। यानी कहने का मतलब जो टोटल मार्क्स था, फुल मार्क्स था कितना था, 28 था, उसमें से कितने ला रहे हैं भाई साहब, 14 ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फुल मार्क्स का कितना है सर, 50% है, ठीक है, 50% है। सवाल में बोल रहा है कि यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए हैं तो कितने परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक प्राप्त किए हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कुल मार्क्स से यहाँ पे जो 14 है कितना है, 50% है। यही सवाल ही बोल रहा है, यानी कि 50% जो हमारा है रियल डाटा यहाँ पे है। अगर नहीं रहता तो इसको पहले बनाना पड़ता हमको 50%, लेकिन दिया है यहाँ पे और आसान कर दिया है एग्जामिनर हम लोग के लिए, ठीक है। तो 50% क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। अब क्या है सर, कंपेरिजन करना है कितने उसने परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। 3 गो एग्जाम दिया है उसने, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब देखिए, पहला 7 में 3 लाया है, 7 में अगर 3 लाया है तो 50% है, बताइए। अगर 7 का 50% निकालते तो कितना था, 3.5 आता, ये तो है ही नहीं। 11 का 50% 5 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5.5 5.5 होता है 50%, कम है, अधिक की तो बातें नहीं है। 50% से अधिक पूछ रहा है। 10 का 50% 5 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 है, ही कहीं ना कहीं हमसे 50% से अधिक वैल्यू है। तो 3 एग्जाम में, एक एग्जाम में उसने क्या है सर, 3 एग्जाम में से एक एग्जाम में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जो कि हमारा यहाँ पे तीसरा एग्जाम है। यानी कि 10 में 6 लाया तो कितना हो गया, 60% हो गया। हमसे पूछ क्या रहा था, 50% से अधिक। तो एक एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, एमटीएस 2023। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल लगा देते हैं, कीजिए आप लोग। चलो भाई बताओ, कीजिए। देखिए, कीजिए, कितने आंसर बताइए। सभी का आंसर आया? बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था। किसी बक्से में 780 केले हैं, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाला है। अच्छी गुणवत्ता वाला केले का प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के 2 स्थान तक बताइए। बढ़िया सवाल, एमटीएस 2023, ठीक है। देखिए, यही होता है, एसएससी का सवाल में ही दम होता है भाई। अराउंड 2 डेसिमल तक आपसे पूछेगा, देख लीजिए, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल, यानी कि 2 दशमलव के बाद तक भी पूछेगा आपसे। 780 टोटल केले थे, 130 सड़े हुए हैं, तो पूछ रहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले का प्रतिशत बताइए। अच्छी गुणवत्ता वाला केला नहीं पूछ रहा है कितना है, उसका परसेंट पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना है। तो 780 टोटल केला है, उसमें से 130 जो है क्या भाई सब सड़े हुए हैं, तो कितना अच्छा केला है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है 650 केला जो है सही है, ठीक है। 650 केला जो है भाई साहब यहाँ पे सही है। और टोटल कितना किलो में सर, 780 किलो में, ठीक है, 780 किलो में। परसेंट के लिए क्या करेंगे सर, 100 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 13×5 = 65 और 13×6 = 78, 5/6 कितना हो जाएगा, 83.33%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देहरादून इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ये नहीं सोचिएगा सर कि यहाँ पे ऐसे कैसे आया, 1/6 16 से 2/3% होता है, यानी कि 16.66% होता है ना, बताइए। तो यहाँ पे कितना सर, 5 गुना है, तो 16×5 = 80, 80 से ज्यादा ही आएगा, यानी कि 80 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 83.33%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। चलो, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि
26% ऑफ ए इज 832 दिया हुआ हमारा, व्हाट इज द 31% ऑफ ए। यहाँ पे ए का 26% 832 है, ए के 31% का मान पूछ रहा है कितना होगा। अब यहाँ पे दो तीन तरीका करने का है। सबसे पहला तरीका कि ए के 26% दिया हुआ है, फिर उसका आप 1% करके निकालिएगा, ठीक है, या 2% निकालिएगा, और फिर उसका 100% निकालिएगा, फिर 31% निकालिएगा, ऐसे कीजिएगा। है भाई, तो इस समय परीक्षा भी बर्बाद होगा, आप भी बर्बाद हो जाइएगा। करना क्या है सर, 26% का मान 832 है, 832 जो है हमारा भाई कितना का मान है सर, तो 26% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि 31% का मान बताइए, 31% से गुना कर देंगे, है ना। परसेंट से परसेंट कटेगा, 26 से काटेंगे तो 26 तेरह 78, 26 दूना के 52, यानी कि 32 में कटेगा, और 32 में 31 से गुना, 32 से कम 32, 32 तिहाई 96 और 3 99, यानी कि 992 जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है। तो ये होता है नए सवाल का नए पैटर्न का जवाब, है ना। तो जिस तरह से कि एग्जामिनर जो सवाल दे रहा है यहाँ पे, उसी तरह से आप एग्जामिनर को यहाँ से आंसर भी देना है आपको, ठीक है। कोई इसमें ये नहीं है कि सर, ठीक। देखिए, अब एक वस्तु 15% की लाभ पर 2070 रुपये में बेची जाती है, यदि लेख 1890 में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये प्रॉफिट लॉस का बहुत ही सिंपल सवाल है ना। चलो बताइए भाई, हो जाएगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पे 15% लाभ पर बेच रहा है 270 रुपए में, यानी कि जब 270 में वो बेच रहा है भाई, 270 में जब बेच रहा है तो 15% का लाभ हराने 115 में बेच रहा होगा, ठीक है। पूछ क्या रखा, 1890 में जब बेचेगा भाई, 1890 में बेचेगा, तो बताइए कितना में बेचेगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट लेते हैं तो कितना बना सर, तो यहाँ पे अगर काटे पहले 1 0 से 1 0, ठीक, 23 25 115, और 23 से काटेंगे तो कितना बार में, और 9 3 27, 9 दूना के 18, 9 बार में। इसको काटेंगे तो 9 दूना का 18, 9 एकम 9, 21 25 75 से 105% आया हमारा। 105% मीन्स क्या, 5% का गेन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा। 105% मीन्स क्या, 5% का गेन, 110% आता भाई। अपने आप में कोई भी 100% होता है, जैसे सीपी मान लीजिए कि 100% है, ठीक है। अब 5% अधिक आ रहा है, 105 आ रहा है, यानी कि 5% का लाभ हो रहा है। अगर 95% आता तो क्या, 5% का लॉस आ जाता। कोई दिक्कत यहाँ पे, बताइए। चलिए नेक्स्ट सवाल, देखिए यहाँ पे, किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ऐसा ऐसा सवाल करने का सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, 5-6 तरीका सब कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट क्या रहेगा सर, ठीक है, विदाउट पेन। 10% की रेट से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपया है, ठीक है। रेट को छोड़िए, 10% रहने दीजिए। 6 माह का अगर 100 रुपया है, ठीक है, 6 माह का अगर 100 रुपया है, तो साल भर के कितना होगा ब्याज, 200 होगा भाई। 6 माह में क्या आधा साल की बात कर रहा है, आधा साल के ब्याज हमारा 100 रुपया है, तो साल भर के ब्याज कितना हो जाएगा बताइए, 200 हो जाएगा। यानी कि 200 जो ब्याज आएगा हमारा, वो कितना का मान है सर, 10% का मान है। 200 हमारा 10% का मान है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2000 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, कहने का मतलब जो है सर, 100 यानी कि 200 जो आ रहा है हमारा भाई, 10% का मान है। हमसे पूछ रहा है कि 100% का मान बताओ। अब 100% का मान कहाँ निकाले भाई, कि भाई प्रिंसिपल जो होता है सर, अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। हमने आपको फाउंडेशन में भी कराया गया है, ठीक है। 10 से काटेंगे और यहाँ पे 3 0 2 पर, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फाउंडेशन आपको कराया गया है, सिंपल इंटरेस्ट जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैथ्स का प्लेलिस्ट बना होगा, पूरा का पूरा सिंपल इंटरेस्ट एडवांस लेवल तक कराया गया। उसमें कोई उसमें कॉन्सेप्ट के साथ समझौता नहीं किया गया, और बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे 100% होता है सर, और कैसे 200% होता है। यहाँ पे जो है सीधा सर आंसर मारेंगे, जितना होगा शॉर्ट तरीका अपनाएंगे, ठीक है, कितना शॉर्ट तरीका, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 6 माह का जो है सर, हमारा 6 माह 10% की रेट चल रहा है, ठीक है। हाँ, सबसे मेथड यही बढ़िया है, ठीक है, सबसे बढ़िया मेथड यही है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट नेक्स्ट है, 480 रुपया साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपया हो गई, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे सर हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे भी कर सकते थे, ऐसा ही गुने 100 बटा टाइम गुने रेट, प्रिंसिपल अगर निकालना होता तो। यहाँ पे क्या है कि 480 रुपया है, यानी कि प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है, 520 रुपया हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्या है सर, अमाउंट है। 480 रुपये 520 हो जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर, 40 रुपया आ रहा है, ठीक है, 40 रुपया आ रहा है ना।
लेकिन भाई की अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटाएंगे तो हमारा ऐसा आता है जो 40 रुपया आ रहा है। पूछ क्या रहा है कि राशि 20 महीने बाद कितना हो जाएगी, आराम से निकाल सकते हैं सर कि 40 एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना 480 गुने टाइम कितना है सर 20 महीना। महीना है तो इसको साल में बदल दो, 12 से गुना कर दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बर चौक 48 और 4 दुना के 8 पचे 40, 5%। ऑप्शन नंबर D4 बताइए, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, किसी को कोई कठिनाई यहाँ तक समझने में, आगे चले बताइए। नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला सवाल चलते हैं सर। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे, अ सम ऑफ Rs 900 इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि पर एनुअल की बात कर रहा है, ठीक है, कितना सर 900 रुपया की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है सर निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% रेट है तो मिश्रधन कितना होगा। 900 रुपया क्या हमारा प्रिंसिपल है, 2 वर्षों तक बात करें, टाइम कितना है सर 2 वर्षों की बात हो रहा है, और 10% वार्षिक दर है, ठीक है। तब डायरेक्ट कर सकते हैं सर कि 10 10 का सक्सेसिव कितना होता है 21 होता है, 100% का मान 90 दिया 900 दिया मैंने कि 9 गुना, ठीक है, तो 21 में भी आपने 9 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो D4 दिल्ली इज द करेक्ट आंसर 1089। वो कैसे सर, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब सर है कि 900 जो हमारा है मूलधन है, मूलधन अपने आप पे कितना 100% होता है ना, बताओ। हमसे पूछ रहे हैं मिश्रधन कितना होगा, अमाउंट क्या होता है बाबू, अमाउंट होता है सर प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल कितना है सर 100% है, और 10% के 2 साल का सक्सेसिव 21% हो जाएगा, 100 21 कितना होगा 121% हो जाएगा, यानी कि 100 का मान दिया हुआ था 121% का मान निकालना है, परसेंट से परसेंट कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 21 में 9 से अगर 9 और यहाँ पे बरनवा टोटल से, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी जो है 1089 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे चले, हटाओ इसको, एकदम बच्चा वाला सवाल था, ठीक। अगला सवाल देखिए भाई, ये थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल है, ठीक है। देखिए 2 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, 101.25 रुपया है। यदि ब्याज की दर 25% प्रति वर्ष है तो इन 2 वर्षों के बाद मिश्रधन यानी कि अमाउंट का ही मान पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। जस्ट जो पिछला सवाल था उसी की तरह ये भी सवाल है, लेकिन डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया है ना। चलो 25% है तो सक्सेसिव लगा सकते हैं आप, कितना हो जाएगा, तो 25 25 50 और 6.25 यानी कि 56.25% आपका क्या आएगा सक्सेसिव आएगा, यानी कि 56.25% का मान दिया हुआ है 101.25, निकालना है अमाउंट यानी कि 100 प्लस 56.25, 156.25 का मान आपसे पूछ रहा है। तो इससे बढ़िया है कि सक्सेसिव सर पॉइंट वाला हो जा रहा है गेम, उससे बढ़िया क्या रेशियो लगाइए, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, तो 4 से कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो 2 साल के बाद करा सीधा स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कितना जाएगा सर 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 25 आ गया, ये हमारा क्या होता है प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। यहाँ से सीआई कितना आएगा सर 9 रुपया, यही 9 रुपया का मान कितना है सवाल में 101.25 है, ठीक है 101.25 है। हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट बताइए यानी कि 25 का मान पूछ रहा है, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। काट लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है, काट लीजिए, 9 एकम 9, ठीक है, फिर 9 एकम 9, 9 दूना का 18, 9 पचे 45, यानी कि 1125 बार में 1125 से 25 से गुना कीजिए, कितना 25 5 पचिया से कितना आ गया 12 बचा हमारा, 25 दूना के 50 और 12 62 की 2 आपका 6 आ गया, और 25 से कम 25 और 6 31 की 1 आपका 3 आ गया, और 25 से 3 कितना 28 आ गया, यानी कि 28 125 जो आएगा आपका वही बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, 28 125, 28 125, ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बिल्कुल ही बढ़िया सवाल था, और उससे भी बढ़िया क्या कि यहाँ पे गुना करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना आसान तरीका से कर लिए, 1125 से 25 से मात्र एक लाइन में से हो गया, ये भी MTS 2023। तो टोटल का टोटल जितना टीसीएस का नया सवाल है बहुत मजा आया करने में। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, कीजिएगा आप लोग, बताइए बताइए भाई, ये भी बढ़िया सवाल है, कीजिए। हो गया, देखिए
ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कर सकता है, तो कार कितना हिस्सा रह जाएगा? ठीक है, कार का कितना हिस्सा रह जाएगा? अगर इंग्लिश से पढ़ते हैं, ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज देन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। यानी कहने का देखिए यहाँ पे जो है इंग्लिश में पढ़िए सवाल को कि 5 दिन दोनों मिलकर काज करते हैं। ठीक है, 5 दिन दोनों मिलकर काज करते हैं। ए जो है 30 दिन में कर रहा है अकेला और बी जो है 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, हिंदी में कुछ टाइप मिस हो गया, इसको ध्यान नहीं देना। 5 दिन तक कार्य हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए कि 5 दिन तक दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ए जो है सर 30 दिन में, ठीक है, और बी जो है भाई 60 दिन में कार्य कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम 60 होगा। 30 दूना के 60, 30 से कम 60। ठीक है, 60 से कम 60, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन तक काम कर रहे हैं दोनों मिलकर। दो अब कितना 3 काम टोटल हो रहा है। 5 दिन तक करेगा तो कितना काम? 15 काम हो जाएगा। 15 काम हो गया कितना है भाई? तो 60 में काटें कितना आएगा? 1/4 आएगा। अब 1/4 काम हो गया तो बच गया कितना काम? तो 3/4 काम बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कैसे सर 1/4 काम हो गया, 4 में 1 काम हो गया तो कितना बचा? 3 काम बच रहा है, 3/4 काम बच जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल नेक्स्ट है, सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी को बना सकते हैं। ठीक, सी अकेला इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेला इस कुर्सी को बना सकते हैं आपसे पूछ रहा है। देखिए भाई यहाँ पे सी और डी मिलकर 4 दिन में कुर्सी बना रहे हैं। ठीक है, सी प्लस डी मिलकर कितना दिन में? 4 दिन में। और अकेला सी कितना दिन में सर? तो अकेला सी भाई यहाँ पे 12 दिन बना रहा है। ठीक, टोटल देख लेते हैं कुर्सी कितना? 12 तो चढ़ती है 12, 12 कम 12। चलिए, जब सी और डी दोनों मिलकर बना रहे हैं तो कितना कुर्सी? 3 कुर्सी एक दिन में, और सी अकेला 1 कुर्सी। पूछ रहा है क्या कि डी अकेला कितने कुर्सी बनाएंगे? अच्छा, सी और डी 3 कुर्सी, सी अकेले 1 कुर्सी, तो बताइए कि डी कितना? तो डी हमारा 2 कुर्सी एक दिन में। एक दिन में 2 कुर्सी, तो 12 कुर्सी बनाने के लिए कितना दिन? तो 6 दिन। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई जान नहीं है, ये हल्का सवाल था, हटाइए इसको। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है जो कि बहुत ही बढ़िया सवाल है। पाइप ए 6 घंटे में एक टैंक को भर सकता है। ठीक है, पाइप बी उसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। पाइप ए बी और सी मिलकर उसी टैंक को 12 घंटों में भर सकता है। फिर पाइप सी के लिए कौन सा कथन सही है? पहला है कि इट कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि जो सी टंकी हुआ, ठीक है, नल जो है सी हमारा, वो 4 घंटे 40 मिनट में टंकी को भर सकता है। दूसरा है इट कैन फिल द टैंक इन 4 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट भर सकेगा। तीसरा ऑप्शन इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स 40 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे 40 मिनट में खाली करेगा। ठीक है, कि फिर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट कैन एम्प्टी द टैंक इन 4 आवर्स 48 मिनट्स, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट में खाली करेगा। कौन ऑप्शन सही है? अब सी के लिए ऑप्शन निकालना है तो हमें सभी का लिए पता रहना चाहिए। ठीक है, सभी के लिए क्या करना है सर? एक 6 घंटा। ठीक है, ये जो है हमारा 6 घंटे में। बी जो भाई, बी जो हमारा है कितना? तो बी हमारा 8 घंटे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना? तो 12 घंटे भर रहे हैं। टोटल टंकी का कैपेसिटी देखा जाए तो कितना होगा सर? तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना होगा सर? 24 होगा। कोई दिक्कत? 6 8 12 का एलसीएम 24। अब 6 जो है सर 6 घंटा में 24 लीटर, 1 घंटा में 4 लीटर। 8 घंटे में 24 लीटर तो 1 घंटा में 3 लीटर, और 12 घंटे में 24 लीटर तो 1 घंटा में 2 लीटर। और ए बी सी तीनों मिलकर कितना है सर? 2 है। ए बी सी दोनों मिलकर कितना है सर? ए बी सी तीनों मिलकर 2 लीटर भर रहा है पानी, और ए और बी कितना? 4 3 7 भर रहा है। ठीक है, तो सी का कितना आ जाएगा बताइए? टोटल 2 यहाँ था। ठीक है, 5 2 4 3 7 यहाँ है, तो 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 आएगा। कोई दिक्कत? -5 किसका आ गया? सी का आ गया। माइनस कहने का मतलब क्या बताइए? माइनस में से क्या, यानी कि टंकी को खाली कर रहा है। कहीं ना कहीं जो सी है वो अपने आप में छिद्र है, वो भरने वाली नहीं है सर, खाली करने वाली है। तो भरने वाला तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन नंबर ए और बी तो एकदम साइड हो जाएगा, क्योंकि भरने की बात कर रहा है, फीलिंग का बात कर रहा है। हमें एमपीटी चाहिए। अब एमटी में 2 ही ऑप्शन है, यानी कि निकालना होगा हमको। अब 1 घंटा में 5 लीटर पानी खत्म कर रहा है, तो 24 लीटर करने के लिए कितना घंटा चाहिए? तो -5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी 5 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, वो तो क्या दिखा रहा है हमारा? जो माइनस दिखा रहा है क्या दिखा रहा है सर? माइनस जो दिखा रहा है क्या कि हमारा टंकी जो है खाली हो रहा है। तो 24/5 इसको करते हैं अगर हम, कितना आ जाएगा? 48। ठीक है, 4.8, यानी कि 4 घंटा 0.8 घंटा, 4.8 घंटा, 4 घंटा 0.8 घंटा को अगर मिनट बदलिएगा तो 60 से गुना कीजिएगा, तो 60 से गुना कीजिए कितना आएगा? 8 6 48। ठीक है, यानी कि 480 आएगा, नीचे 10 आएगा, काट देगा, टोटल का टोटल 48 मिनट आएगा। तो 4 घंटे 48 मिनट कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी है आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल कीजिए। अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, कीजिए आप लोग, बताइए भाई। हेलो, चलिए देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक्स वाई और जेड का वेतन 8:5:12 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 10% और 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो उनके बढ़े हुए वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये जो सवाल रेशियो का है, ठीक है, करने के लिए तो सब कीजिएगा बढ़िया तरीके से, कोई बाहरी सवाल इसमें नहीं है कि मैं किसी से नहीं होगा सवाल, ठीक है। शायद ही एसएससी के स्टूडेंट होंगे, एक्सपीरियंस होंगे जिनसे नहीं सवाल बनने वाला है, यानी कि सभी से बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सवाल को यहाँ पे बनाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बिना ऑप्शन, आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं सवाल को, ठीक, विदाउट पेन। देखिए 8:5:12 के अनुपात में है। कभी भी रेशियो के सवाल को रेशियो से ही निपटाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी भी सवाल को रेशियो से तो रेशियो निपटाने का प्रयास कीजिए। अगर रेशियो के सवाल रेशियो से ही नहीं किए तो क्या किए फिर, ठीक है। यानी कि देखिए पहला 10% बढ़ा रहा है सर, 10% बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, 10 से 11 हो रहा है, ठीक है, 11, यानी कि जो भी पहला आएगा हमारा वो 11 का मल्टीपल होगा, ठीक है। पहला 11 का मल्टीपल होगा, यहाँ 11 का मल्टीपल है, रहने दीजिए। यहाँ 11 22 कटेगा इसमें, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि 2 तो 11 का मल्टीपल से इसी कट गया यहाँ पे, ठीक है। आगे अगर चेक किए सर तो 20% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, इसको रहने दीजिए। 30% बढ़ रहा है, तीसरा 30% बढ़ रहा है, यानी कितना होगा, 10 से 13 होगा। 10 से 13 जैसे होगा तो कोई भी अगर आएगा हमारा रेशियो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे 36 तो 13 का मल्टीपल होता ही नहीं है, 13 का मल्टीपल 39 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी जो बनाना चाहते हैं सर इसको 80 मानिएगा, 50 मानिएगा, 120 मान के बनाते रहिए, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपका एग्जाम भी बर्बाद हो जाएगा। कोई करने से मतलब ही नहीं बनता भाई। समझिए कि 30% बढ़ रहा है, यानी कि 130, यानी कि 13 13 ना होगा, तो कहीं ना कहीं जो तीसरा हमारा जो फॉर्म आएगा, तीसरा फॉर्म आएगा वो 13 का मल्टीपल में आएगा। 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 39 13 का मल्टीपल होता है, ठीक है। 13 भी क्या होगा सर आपका अभाज्य नंबर है, 39 भी क्या आपका 39 अभाज्य नंबर नहीं होगा आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 13 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है, क्लियर। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, नेक्स्ट है, एक ट्रक एक निश्चित गति से 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। एक कार को औसत गति से, जो कि ट्रक की गति से 16 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, दूरी तय करने में, जो कि ट्रक द्वारा तय की गई दूरी से 68 किलोमीटर अधिक है, तो कितना समय लगेगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल है टाइम डिस्टेंस स्पीड का, कि जो ट्रक है भाई 540 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर रहा है, ठीक है। इसका पहले स्पीड हम लोग निकालते हैं तो कितना आएगा सर, तो डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम काटे कितना, 9×6 = 54, यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। क्या निकाले इसका सर, स्पीड निकाले, किसका, तो ट्रक का। अब ट्रक का जो स्पीड है ना, वो जो कार की औसत गति से है, ट्रक की गति से कितना 16 किलोमीटर अधिक है। तो अगर पहले हम देखें कि 60 किलोमीटर ट्रक का है तो कार का स्पीड कितना आ जाएगा, तो कार का अगर स्पीड बात करें सर तो 60 यहाँ है और 16 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर रहा है, तो कितना आ जाएगा सर, तो 76 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। अब स्पीड आ गया किसका, कार का। वो जो दूरी तय करने में जो समय ले रहा है भाई, ट्रक द्वारा तय करने में जो दूरी हुई 68 किलोमीटर अधिक दूरी ले रहा है, ठीक है। जो दूरी तय कर रहा है कार, ट्रक से 68 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर रहा है। ट्रक कितना कर रहा था 540 किलोमीटर, उससे 68 किलोमीटर ज्यादा ले रहा है, यानी कि अगर 540 में हम 68 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा यहाँ पे, और 608 किलोमीटर। अब वही पूछ रहा है कि जो ट्रक ट्रक से जो 18 किलोमीटर उसका, जो 16 किलोमीटर जो उसका अधिक चाल है कितना है हमारा, तो 76 किलोमीटर पर घंटा आया है। इस रफ्तार से वो 608 किलोमीटर की दूरी कितने समय पार करेगी, तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसको काटेंगे भाई, कितना बार कटेगा बताइए, 8×7 = 56, 8×6 = 48, यानी कि 8 बार में। तो 8 घंटा जो आपका आएगा वही करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर है। सबसे पहले ट्रक का स्पीड निकाल लेना है, उसके बाद स्पीड को कितना से बढ़ाना है, कार को 16 किलोमीटर से बढ़ाना है। फिर बढ़ा के उसका बोल रहा है कि दूरी भी जो तय कर रहा है वो 68 किलोमीटर ज्यादा है, तो दूरी को भी उसमें जोड़ देना है, हो जाएगा। चलिए बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट है, ये भी बढ़िया सवाल। एक व्यक्ति एक वस्तु को 325 रुपया में 325 रुपया में बेचकर 30% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। 325 रुपया में बेचकर कितना का लाभ अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पे 30% का लाभ अर्जित कर रहा है, ठीक। अगला है सर लाइन देखा जाए कि जो 40% का लाभ पाने के लिए उसे, ठीक है, उसे विक्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना होगा। सबसे अगर यहाँ पे देखा जाए बढ़िया तरीके से करने का तरीका, तो सबसे पहले ऐसे कीजिएगा, आप लोग के साथ 30% लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 130 का मान 325 दिया हुआ है, 140 का मान निकालिएगा, फिर दोनों को एसपी में कंपैरिजन कीजिएगा, जो कंपैरिजन आएगा फिर उसको क्या कीजिएगा आप लोग कि सर देखिएगा कि कितना प्रतिशत अधिक है, उस तरह से आपको कितनों कम थे, छोटा मोटा सवाल में आपको 2 मिनट लग जाएगा, जो करने से भी कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। तो करना क्या है सर कि सबसे पहले मान लीजिए कि सीपी क्या है हमारा सर, सीपी मान लीजिए कि 100 है, ठीक है, सीपी मान लीजिए कि 100 है, 100 है, इसको कितना में बेच रहा है सर, तो हमारा बेच रहा है सर पहला बार जो 30% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, 30% के लाभ पे बेचेगा तो कितना बेचेगा, 130 में बेचेगा। फिर इसी को सर 40% के लाभ पर बेचेगा तो कितना बेचेगा, तो 140 में बेचेगा। ये मान लीजिए कि SP1 SP2 है, ठीक है, SP2 है। अब वही पूछ रहा है कि कितना इंक्रीज कर रहा है, देखिए कितना इंक्रीज, पहले 130 था अब 140 हो गया, कितना का इंक्रीज सर, तो 10 का इंक्रीज। 10 का इंक्रीज कितना पे, तो पहले वाला पे होता है यानी कि 130 पे, अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 1/13 कितना होता है भाई, तो 7 से 9/13% होता है, 7 से 9/13 के 7 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन इज द करेक्ट आंसर, हो जाएगा। बताइए, बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, कोई दिक्कत है यहाँ पे। चलिए, ये अच्छा सवाल था, ठीक। आगे ये भी देखिए एमटीएस 2023 का सवाल है भाई, टोटल जितना रिसेंटली पूछा गया सवाल है वही करवा रहे इसमें, ताकि आपको फायदा हो कम समय में। क्लियर, आगे चले। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल है, ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, ट्राई कीजिए। देखिए, दो नावें एक ही नदी में 35 किलोमीटर पर घंटा और 25 किलोमीटर पर घंटे की गति से धारा के अनुकूल जा रही है। धारा की गति 4 किलोमीटर पर घंटा है, तो प्रारंभ में दोनों नावों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। यदि नावें धारा की ओर आ रही है तो कितने समय में मिलेगी। देखिए यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है सवाल में ना, यहाँ पे धारा की जो गति दिया हुआ है क्या है, 4 किलोमीटर पर घंटा है, बढ़िया है। चलिए दो नाव है, ये क्या है सर, ये पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है। तो पानी में क्या चल रही है, नाव चल रही है, ठीक है। एक नाव हमारा ये हो गया भाई साहब, एक नाव हमारा ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ा झंडा वंडा लगा देते हैं। दूसरा नाव हमारा यहाँ ये हुआ, ठीक। चलो, ये नाव पहला हो गया, दूसरा नाव हमारा ये हो गया। अब क्या हो रहा है सर कि दोनों के मिलने की बात कर रहा है, दोनों नाव को। अब जब भी दोनों नाव मिलेगा, कब मिलेगा बताइए, जब भी नाव मिलेगा सर, दो स्पीड दिया हुआ है, का 35 किलोमीटर है, का 25 किलोमीटर है। जब भी मिलने की बात आए तो जो अधिक रहेगा स्पीड वाला, जैसे 35 किलोमीटर जिसका चाल अधिक है, तो जिसका चाल अधिक रहेगा वो पीछे रहेगा कि आगे रहेगा, बताइए। आगे रहेगा। अगर आगे वाला चाल आगे स्पीड से चल जाएगा तो कभी मिलने के बात है, नहीं मिलेगा, स्लो वाला पीछे रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब भी स्पीड दोनों का हमारा कम बेसी है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा 35 किलोमीटर वाला होगा और ये हमारा जो है 25 किलोमीटर पर घंटा वाला होगा, तभी तो मिलेगा। क्योंकि स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि जाते 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 इसके पास आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो दूरी ज्यादा है, जिसका जिसका स्पीड ज्यादा है वह कहाँ है सर, 35 किलोमीटर पीछे है हमारा, ठीक। यहाँ पे 25 किलोमीटर पर घंटा वाला जो स्लो चल रहा है आगे रहेगा, तभी तो मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है सर कि दोनों के बीच की दूरी कितना है सर, दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है, 60 किलोमीटर, ठीक। अब तो बोट स्ट्रीम वाला सवाल ही रहा ही नहीं, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला सवाल हो गया। मजा आएगा, देखिए यहाँ पे कि दोनों कब समय मिलेंगे बताइए। अब 60 किलोमीटर दूरी तय करना है भाई, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में, धारा के दिशा में चल रहा है, तो बताइए कि दोनों का सापेक्षिक चल कितना होगा। जब दोनों एक ही दिशा में चलता है तो सापेक्षिक चल घट जाता है, यानी कि 35 में से 25 से कितना बच गया, 10 बच गया। अब 10 के रफ्तार से 60 किलोमीटर कितना घंटा में, तो 6 घंटा में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, एमटीएस 2023 का सवाल।
अब यहाँ पे बहुत का कंफ्यूजन है कि सर बताइए कि यहाँ पे धारा के चाल का हालत दिले बाबू, तो धारा के चाल कोई कोई यहाँ पे रोल ही नहीं पैदा करता है यहाँ पे, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है बच्चों को, ताकि जितना हो सके कंफ्यूज हो सके। कुछ कुछ डाटा वैसा भी रहता है जहाँ पे कंफ्यूजन ही सिर्फ कंफ्यूजन होता है। जैसे पिछले सवाल था यहाँ पे, पिछला सवाल हमने बताया आपको, तो बोलिए कि सर 325 का तो कहीं यूज नहीं हुआ, यूज हुआ कहीं बताइए, कहीं सवाल में यूज नहीं हो रहा, आंसर भी आ गया। तो कभी कभी ऐसा रहता है डाटा वो जैसे परसेंट से परसेंट में चल रहे हैं आप, तो ओरिजिनल डाटा को निगलेक्ट करके चलिए। जैसे यहाँ पे सवाल था, ठीक है, यहाँ पे सवाल था किलोमीटर पर घंटा, जैसे नाव के से चल रहे हैं हम लोग, नावे के पूछ ही रहा है सापेक्ष चाल, तो धारा से क्या हमको लेना देना है, कोई लेना देना है यहाँ पे नहीं। उसी प्रकार से कभी होता है, जैसे रेशियो से रेशियो में निकाल रहे हैं सर, रेशियो से रेशियो में आपको बताएं सवाल पिछला बार, तब परसेंट का यूज कहीं किए हम, बिल्कुल नहीं किए। तो कभी कभी ऐसा होता है बाबू को, जिस ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं, तो फालतू जो डाटा दिया गया है वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो उसको हटा दीजिए। जब परसेंट से परसेंट पूछ रहा है तो ओरिजिनल डाटा का काम ही नहीं है मैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमटीएस 2023। चलिए बताइए। देखिए, ₹1 पर 2 वर्षों के लिए 25% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹325 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 25% के रेट है, 2 वर्षों के लिए पूछ रहा है, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना ₹325 है। सबसे बढ़िया तो इस सवाल करने का तरीका क्या है कि 25% जब भी रेट है हमारा, अंतर पूछे, ठीक है, जब भी डिफरेंट पूछे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो क्या होता है लिख लीजिएगा आप लोग कि CI माइनस SI फॉर्मूला होता है सर R² बटा 100%, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 बटा 100 करेंगे तो कितना 6.25%। 6.25% कितना होता है सर 1/16 होता है। एक हमारे ऊपर क्या हो जाएगा CI हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। यही एक का मान कितना है सर 325 है, कितना गुना सर, तो 325 गुना, तो यहाँ पे 16 भी ना होकर के 325 गुना कितना हो जाएगा, 16 48 25 छक्का 16 अब 25 में 16 से 400, तो 4800 400 कितना हो जाएगा 5200 आएगा, ठीक है 5200। तो 5200 कहाँ है सर, तो 5200 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं सर कि 25% है, 2 साल की बात हो रहा है, 1/4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 मान लेना है, 16 मान के 1/4 निकलेगा 4 आएगा, साधारण ब्याज 8 आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 9 आएगा, CI माइनस ऐसा 1 आएगा, 1 का मान कितना दिया हुआ है 325 दिया हुआ है, तो 16 का मान निकाल लीजिएगा, वहां से भी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, जितना कम समय में जितना बढ़िया सवाल कीजिए भाई वही ठीक है, ठीक है। तो आज का जो सेशन हुआ हमारा इसी पे एंड करते हैं, और आप लोग से गुजारिश है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए भाई, आप लोग भी थोड़ा बहुत प्यार दीजिए हमको, कमेंट कीजिए, ठीक है, कि कैसा सवाल लगा, ताकि नेक्स्ट जो सेशन आया, नेक्स्ट वीडियो है, आपको टोटल का टोटल 100 सवाल हमको कराना ही कराना है, ठीक है। तो इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, टोटल का टोटल TCS पर नया पैटर्न सवाल था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया लगा होगा सेशन, तो जितना हो सके शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक। तो मिलते हैं फिर इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।